स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट एग्जाम की तैयारी हो, वो सभी स्टूडेंट्स आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप किसी फ्री क्लास को देखते हैं या कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको एक कोड पूछा जाता है, वहां पे आप कोड लगा सकते हैं निमिषा, जिससे आपको वो फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप ये रेफरल कोड लगा सकते हैं निमिषा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। माइंड सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे बस की कुछ भी नहीं है, तो आपके बस की सीरियसली कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, जैसे कि हम लास्ट में भी बोलते हैं आई कैन क्लियर दीज एग्जाम्स वेरी इजीली एंड आई नो एवरीथिंग, तो येस द माइंड विल ऑटोमेटिकली फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। तो दैट मीन्स द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये रेफरल कोड, ये जो सब्सक्रिप्शन स्कीम है, जो चार्जेस हैं 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। रेफरल कोड आपको यहाँ पे लगाना होता है निमिषा, यहाँ पे आप कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स, सारे एग्जाम्स जो बैंकिंग में आते हैं, प्री मेन्स इंटरव्यू सब कुछ। How's the Josh? I hope it is very high. चलिए, so let's get started और vocab से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज वेल्टर। वेल्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं और उनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, कंफ्यूज्ड होती हैं सारी की सारी चीजें, कोई भी चीज कैसे भी रखी हुई होती है, जल्दीबाजी में आपने कोई भी चीज को कैसे भी पटक दिया, कुछ भी कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेल्टर। और क्योंकि हम आइटम्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। तो वेल्टर इज व्हाट? वेल्टर इज अ नाउन। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गिल्ट। गिल्ट इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि हम एक यंग सो की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो वर्ड है हमारा नाउन है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये एक तरह का एनिमल होता है। इट इज अ काइंड ऑफ, इसको हम कह सकते हैं यंग सो, एक तरह के एनिमल को आई थिंक गिल्ट कहता है, बट हाँ, एक बार मैं इसको चेक करके बताऊंगी इसका यूज कैसे होता है गिल्ट का, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर ये कौन सा एनिमल है। एक बार अभी हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल में ये जो वर्ड दिया हुआ है गिल्ट, ये कैसे यूज किया हुआ है। जिस तरीके से यूज किया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग इस वर्ड का मीनिंग होगा। अगला वर्ड है अनएनविएबल। सबसे पहले इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनएनविएबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते। देखो ये वर्ड कहाँ से बना अनएनविएबल? एक वर्ड होता है एनवियस, एनवियस, या फिर एक वर्ड होता है एनवी। एक मूवी थी दिल तो पागल है, उसमें एक करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित के बीच में डांस था। उस डांस का टाइटल था डांस ऑफ एनवी। अगर किसी ने वो मूवी देखी हो, दिल तो पागल है, उसमें उस डांस का टाइटल था डांस ऑफ एनवी। एनवी वर्ड का मीनिंग होता है जलन। एनवी वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को चाहते हो, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, तो अब इसके आगे अगर अन लग गया, इसका मतलब क्या है? वो चीज को आप नहीं चाहते, दैट इज अनडिजायरेबल। वो चीज क्या है? वो चीज अनप्लेजेंट है, राइट? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड है फिलिप। फिलिप क्या करता है? फिलिप आपको एनकरेज करता है, आपको बूस्ट करता है। फिलिप कोई ऐसी चीज होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है, उसको क्या बोलते हैं? फिलिप। क्योंकि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है विजिलेंस। इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लास्ट में ए एन सी लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ए एन सी लग रहा होता है वो वर्ड्स क्या होते हैं?
वो शब्द हमारे नाउन होते हैं। विजिलेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विजिलेंस वर्ड का मीनिंग होता है जब आप बहुत ज्यादा वॉचफुल होते हो। इसका एडजेक्टिव होता है विजिलेंट। एडजेक्टिव क्या होता है? विजिलेंट। बहुत ज्यादा केयरफुल जो इंसान होता है, बहुत ज्यादा अलर्ट होता है कोई इंसान, बहुत ज्यादा देखा भारी कर रहा होता है वो इंसान, उसको क्या बोलते हैं? विजिलेंट। विजिलेंस मीन्स बहुत ज्यादा वॉचफुल होना, अलर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आर्मी होती है या हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होती हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम नज़र रखते हैं कि कहीं कोई खतरा हमारी कंट्री की तरफ तो नहीं आ रहा। तो आर आर्मीज आर व्हाट? आर आर्मीज आर विजिलेंट। अगला वर्ड है टीनुअस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। टीनुअस क्या होता है? जिसके अंदर बहुत कम सॉलिड पना होता है, मतलब समथिंग विच इज वेरी वेरी लेस सॉलिड, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत हल्का सा होता है, बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, कोई सब्सटेंस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेनुअस। हैविंग लिटिल सब्सटेंस और स्ट्रेंथ, समथिंग विच इज फ्लिम्सी और वीक। अगला वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में आईओएन लग रहा है वो होते हैं नाउन। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स होता है, तारों का कॉन्स्टिलेशन होता है। तारों की बारात बोलते हैं ना, एक सॉन्ग भी है, तारों की तारे हैं बाराती शायद, या तो ग्रुप ऑफ स्टार्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एसोसिएटेड थिंग्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं नक्षत्र। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तारों के शहर में ले चलो हमको, तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमको पढ़ने नहीं देगी, है ना। चलो नेक्स्ट। अगला जो हमारा फ्रेज है वो क्या है? टू बर्निश वंस क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? बर्निश। याद है कल के हमने द हिंदू एडिटोरियल में ही ये वर्ड पढ़ा था, एंड दैट वर्ड वाज व्हाट? ये जो वर्ड था वो था बर्निश। बर्निश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक सबसे पहले तो बर्निश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके आगे स्टार मार्क कीजिए। बर्निश वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को पॉलिश करना, किसी चीज की इमेज को बढ़ाना। तो अगर आप किसी के क्रेडेंशियल्स को बर्निश कर रहे हो, आप किसी क्रेडेंशियल्स को बर्निश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसकी इमेज को इम्प्रूव कर रहे हो, आप उस चीज को अच्छा बना रहे हो। दैट मीन्स यू आर बर्निशिंग इट्स क्रेडेंशियल्स। यस, अब देखो, शी इज अ वेरी क्यूट लेडी एंड व्हाट इज शी डूइंग? शी इज बर्निशिंग द फ्लोर। बर्निश करने का मतलब क्या है? शी इज पॉलिशिंग इट, शी इज क्लीनिंग इट, शी इज इम्प्रूविंग इट। चलो अगला, टू रफल अ फ्यू फेदर्स। कुछ फेदर्स रफल करना। ये एक चिड़िया है, इस चिड़िया को क्या आया? थोड़ा सा गुस्सा आया, इसने ऐसे जोर से झटक दिए अपने फेदर्स। रफल का मतलब क्या होता है? ऐसे जोर जोर से झटक देना। तो इंसान कब झटकेगा अपने फेदर्स, या बर्ड कब अपने फेदर्स को रफल करेगी? जब वो किसी सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालेगी, किसी सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालना। तो टू रफल अ फ्यू फेदर्स का मतलब क्या हो गया? बाकी लोगों को अपसेट करना, बाकी लोगों को ऑफेंड करना, बाकी लोगों को बुरा भला बोलना, बाकी लोगों को क्रिटिसाइज करना। शक्ल से देख के लग रहा है ही व्हाट दिस इज मैन डूइंग। ये इंसान क्या कर रहा है? ये इंसान अपने फेदर्स को रफल कर रहा है। ही इज रफलिंग हिज फ्यू फेदर्स। तो इट इज व्हाट? रफल अ फ्यू फेदर्स। कोई डाउट? देखो, ड्राइंग की ना भावनाओं को आपको समझना चाहिए। ऐसे ना वास्तव में जो दिख रहा है वो नहीं, भावनाओं को समझो यहाँ पे मेरी, कि मैं आपको क्या बनाना चाहती थी। मैं बर्ड बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये बना दिया। चलो अगला, ड्रॉप वंस गार्ड। ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आप जो प्रोटेक्शन लेते थे अपने आप को बचाने के लिए, आपकी जो हैबिट थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अबैंडन। अबैंडन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना। आपने अपना हैबिचुअल डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव स्टैंस छोड़ दिया। मतलब आप जो हैबिट में मास्क लगा रहे थे, लोगों से दूरी बना रहे थे, हैंड्स वॉश कर रहे थे, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब क्या है? छोड़ दिया। डोंट ड्रॉप योर गार्ड इन कोरोना वायरस फाइट। कोरोना वायरस फाइट में जो आपने गार्ड लिया उसको ड्रॉप मत करो। चलिए, आई होप इट इज वेरी हाई। तो स्टार्ट करते हैं पहले शब्द के साथ। पहला वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड का मीनिंग हमने कल किया था। फ्रेजाइल वर्ड का मीनिंग शीशा हो या दिल हो, आखिर
टूट जाता है। ये सॉन्ग एकदम गलत है। क्यों ये सॉन्ग गलत है? क्योंकि हर्ट जो होता है इट्स नॉट फ्रिजाइल। हर्ट फ्रिजाइल नहीं होता है। फ्रिजाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्रिजाइल मीन समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। शीशा तो फ्रिजाइल होता है, ग्लास इज फ्रिजाइल, बट हर्ट इज नॉट फ्रिजाइल। कितने लोग इस बात को मानते हैं? मैम कैसी बात कर रहे हो सुबह सुबह? दिल तो बहुत जल्दी टूटता है। एक बार को शीशा टूटने में टाइम लग जाएगा, लेकिन दिल टूटने में टाइम नहीं लगता। तो फ्रेजाइल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं डिसलॉज कर देना। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस लिखा हुआ है। कौन कौन से वर्ड्स हमारे नेगेटिव प्रीफिक्स के होते हैं? इन, डिस, अन, ए या फिर एन। ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं, इन प्रीफिक्सेस का मीनिंग होता है नो। तो डिसलॉज का मीनिंग क्या होता है? किसी को किसी पोजीशन से हटा दिया, उसको उस जगह से हटा दिया, मतलब उसको क्या कर दिया? डिसलॉज कर दिया। रिमूव फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। किसी को किसी पोजीशन से हटा दिया मतलब डिसलॉज कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स इट इज अ वर्ब, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं रोरिंग टॉरेंट्स। रोरिंग टॉरेंट्स, रोरिंग का मतलब क्या होता है? रोर कौन करता है? रोर करता है शेर। तो रोरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत तेज कोई चीज होना, बहुत स्पीड में कोई चीज होना, बहुत वायलेंट होना कोई चीज। तो पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना अलकनंदा डिजास्टर के बारे में। अलकनंदा का जो ग्लेशियर था वो, उसकी वजह से कितना डिजास्टर हुआ। तो क्या हुआ उसकी वजह से? रोरिंग टॉरेंट्स हुए। रोरिंग टॉरेंट्स मीन्स बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा वायलेंस के साथ, रैपिडिटी के साथ पानी ऊपर से नीचे आया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितना ज्यादा डैमेज हुआ, कितने ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई, कितने ज्यादा लोग अभी तक मिसिंग है उस डिजास्टर के बाद। अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज सिल्टेशन। सिल्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो वाटर पोल्यूशन होता है, जब सिल्ट और क्ले मिट्टी से जो वाटर पोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? सिल्टेशन। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा वर्ड था रोरिंग टॉरेंट्स, ये एक फ्रेज था जिसमें टॉरेंट्स क्या था? नाउन था, और ये जो रोरिंग था ये क्या था? ये एडजेक्टिव था। सिल्टेशन, लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो वर्ड है ये हमारा नाउन है। सिल्टेशन इज व्हाट? सिल्टेशन इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज एबरेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला, लास्ट में ION लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सबसे पहले तो इस वर्ड के ऊपर स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एबरेशन। एबरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जब ठीक ना हो, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी सी अलग हो रही है, उस चीज में एनॉमली है। एनॉमली का मतलब क्या है? वेरिएशन है, नॉर्मल से अलग हटके है, उसको क्या बोलते हैं? एबरेशन है उसमें कोई ना कोई। इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज स्ट्रेंज, इट इज पेक्यूलियर, इट इज क्वियर, देयर इज एन एनॉमली इन इट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्वैम्प्ड। स्वैम्प्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पानी में कोई चीज बह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पानी में बह गई, मतलब इट स्वैम्प्ड। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। जब भी हम एक्शन की बात करते हैं वो वर्ब होता है। अगला शब्द है एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेट करना मीन्स किसी चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालना, उसकी लिमिट से ज्यादा उसको बढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं? एग्जैगरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ किया और उसके किसी रिश्तेदार ने उस बात को एग्जैगरेट कर दिया, उसकी गलती को और बड़ा करके दिखाया, मीन्स मैग्नीफाई कर दिया। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला शब्द भी क्या हो गया? दिस वर्ड इज ऑल्सो अ वर्ब, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स में स्टार मार्क करवाती हूँ ना, उनको तो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि वो स्टार मार्क वाले वर्ड्स में क्यों करवाती हूँ आपको स्टार मार्क? कि वो वर्ड्स बहुत बार बार यूज होते हैं एग्जाम्स में, बहुत बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो जो वर्ड्स में स्टार मार्क करवाती हूँ उनको आप अलग से अपनी कॉपीज में नोट करते हुए चलिए, जिससे कि स्टार मार्क वाले वर्ड्स तो आपको आते ही आते हो।
अगला वर्ड है रिग्रेसली, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस वर्ड को स्टार मार्क कीजिए। रिग्रेसली, लास्ट में ly लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब है। रिग्रेसली का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए, बहुत ज्यादा थॉरो तरीके से करना। रिग्रेस और विग्रस, रिग्रेस का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ करना, और विग्रस का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ करना, बहुत ज्यादा केयरफुली करना किसी काम को, उस काम को करने को बोलते क्या बोलते हैं, रिगरसली। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन, इस पे भी स्टार मार्क कीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। स्पेक्यूलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन आप वो गेस कर रहे हो कि ये हो सकता है, किसी तरह का गेस वर्क जो होता है। आप कोई एक थ्योरी बनाते हो, आप कुछ चीज इमेजिन करते हो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। एक रिक्वेस्ट और है सभी बच्चे से, 1000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग लेकिन लाइक्स केवल 360 हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन। अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 लाइक्स तो तुरंत की तुरंत होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुटिंग बॉल्स ऑन, पुटिंग बॉल्स ऑन का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को और ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। टू मेक समथिंग मोर स्टीरियोटिपिकली मैस्कुलिन, मीन्स किसी चीज को आपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, किसी चीज को आपने और ज्यादा डायनेमिक बना दिया, किसी चीज को आपने और ज्यादा रिस्की बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस पर्सन इज ऑन द बॉल, दैट मीन्स ये जो इंसान है कौन सी पोजिशन पे, ये और ज्यादा रिस्की पोजिशन पे है, उसको हम क्या बोलते हैं, पुटिंग बॉल्स ऑन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे एंड द फर्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। सबसे पहले इस वर्ड पे स्टार मार्क कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्टिकुलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आर्टिकुलेट वर्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत ज्यादा क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर में एक्सप्रेस कर पाते हो। इसका मतलब आप उसको क्या कर पा रहे हो, आर्टिकुलेट कर पा रहे हो। दैट मीन्स यू आर एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन स्पीच और राइटिंग। बहुत आराम से, बहुत आराम से आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हो। दैट मीन्स यू आर एबल टू आर्टिकुलेट। एक्शन की बात कर रहे हैं, जब भी हम एक्शन की बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब। दैट मीन्स आर्टिकुलेट इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं टैक्टफुल। टैक्टफुल वर्ड का मीनिंग होता है जिसके अंदर लॉजिक होता है, जो लॉजिकल होता है, जिसके अंदर स्किल्स होती है, वो बहुत टैक्ट्स के साथ, बहुत ज्यादा लॉजिक के साथ, बहुत ज्यादा स्किल्स के साथ किसी दूसरे के साथ डील कर लेता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं टैक्टफुल। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है क्रॉप अप। क्रॉप अप वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप सो रहे थे, अचानक से आपके सपने में कौन क्रॉप अप करा, आपका फेवरेट फिल्म स्टार क्रॉप अप कर गया। क्रॉप अप का मीनिंग क्या हो गया, अचानक से आ जाना। अचानक से कोई चीज आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो क्रॉप अप हो जाती है। आप अपना खाना खा रहे थे, अचानक से आपका एक बहुत पुराना फ्रेंड क्रॉप अप कर गया। क्रॉप अप करने का मतलब क्या है, अचानक से आ जाना। ये क्या है, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। appear, occur or come to someone's notice unexpectedly। अगले वर्ड पे आते हैं tortuous। ये वर्ड हमने कल पढ़ा था, याद है, लास्ट में OUS लगा हुआ है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। tortuous वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसमें एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड है टॉट। टॉट रूट वर्ड का मीनिंग होता है ट्विस्ट एंड टर्न। तो टॉर्टुअस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ऐसी चीज जिसमें ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बहुत सारे, ऐसे 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 करने वाली रोड है, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्टुअस रोड है। आपने देखा होगा ना, कहीं किसी पहाड़ पे जाते हैं, रोड बहुत बार टॉर्टुअस होती है, पहाड़ों की रोड मीन्स घुमा फिराने वाली रोड होती है। अगला वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस में जो रूट वर्ड है वो है सेम। सेम और सिम, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है सिमिलर, इनका मीनिंग होता है किसी से मिलता जुलता, इनका मीनिंग होता है एक जैसा। तो सेम्बलेंस, सबसे पहले तो लास्ट में ANC लग रहा है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ANC लगता है वो वर्ड्स आपके नाउन होते हैं।
इसका मतलब सेम्बलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसका मीनिंग क्या है? बाहर से कोई चीज कैसी दिख रही है, अंदर से कुछ और है लेकिन बाहर से कुछ और है, उसको क्या बोलते हैं? उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? उसके आउटवर्ड अपीयरेंस को बोलते हैं सेम्बलेंस। यस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वील मूव अहेड। ले लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्कटल। स्कटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने ना उसमें देखा होगा, टॉम एंड जेरी, आपने किसी ने देखा है, कार्टून देखा है टॉम एंड जेरी? टॉम एंड जेरी में जनरली जो जेरी होता है, जो क्यूट सा जेरी होता है, वो स्कटल करता है। क्या देखा है वो कैसे भागता है? छोटे छोटे कदमों से बहुत तेजी से भाग जाता है। रन हरिडली और फर्टिवली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स, छोटे 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 भागों से बहुत तेजी से भाग जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्कटल करना। स्कटल एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब, दैट मीन्स रन हरिडली और फर्टिवली। फर्टिवली मीन्स बहुत बिल्कुल भाग जाना, बिल्कुल तेजी से भाग जाना, विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। अगले वर्ड पे आते हैं प्रोक्लिविटी। इसमें रूट वर्ड क्या है? इस वाला जो ये जो वर्ड है इसमें रूट वर्ड है क्लिन। क्लिन वर्ड का मीनिंग होता है किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, किसी की तरफ झुकाव होना। जब आपका किसी की तरफ झुकाव होता है उसको, उसका रूट वर्ड क्या है? क्लिन। तो प्रोक्लिविटी, सबसे पहले तो ITY लग रहा है, ITY लग रहा है मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। प्रोक्लिविटी का मीनिंग होता है जब आपकी इच्छा होती है किसी चीज को रोज करने की, जब आपका झुकाव होता है किसी चीज की तरफ, आपका इंक्लिनेशन होता है किसी चीज की तरफ, तो क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी, अ टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली। अगला वर्ड है कैपिंग। आप किसी के ऊपर कैप लगा देते तो क्या होता है? कोई चीज थी जो ऐसे तेजी से बढ़ रही थी, आपने क्या किया? इसके ऊपर कैप लगा दिया, क्या अब ये इसको क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कैपिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कैपिंग वर्ड का मीनिंग हो गया किसी चीज के ऊपर कोई लिमिट लगा देना, कैप लगा देना। कैप लगा दिया मतलब किसी चीज के ऊपर कोई लिमिट लगा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है। अगले वर्ड पे आते हैं द नेक्स्ट। इस प्रोक्लिविटी को एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला वर्ड प्रोक्लिविटी। अगला वर्ड है केम इनटू इफेक्ट। केम इनटू इफेक्ट एक पूरा का पूरा फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज केम इनटू इफेक्ट हो गई मतलब कोई चीज ऑफिशियल हो गई, कोई चीज लीगल हो गई, कोई चीज लेजिटिमेट हो गई, कोई चीज वैलिड हो गई, कोई चीज लीगल हो गई, मतलब अब वो लॉ में आ चुकी है, अब उसके ऊपर लॉ बन चुका है, उसको क्या बोलते हैं? केम इनटू इफेक्ट। यस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, 1000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग राइट नाउ, लेकिन लाइक्स केवल 400 हैं, तो जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है जल्दी से लाइक कर दो। आपको सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है, तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस सेशन। कोई पैसे नहीं लगते लाइक करने में, बट हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हमें अप्रिसिएशन मिलता है अगर आप सभी लोग को पसंद आता है, आप सभी लोग लाइक करते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन, जिसको भी लगता है कि ये सेशन नॉलेजेबल है और उनको हेल्प कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन अ हाई, आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे। ऑन अ हाई, ऑन अ हाई का मीनिंग क्या होगा? लुक एट दिस बेबीज पिक्चर, शी इज ऑन अ हाई। ऑन अ हाई का मीनिंग क्या हो गया? फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। कौन सी वाली फीलिंग होना? आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, ये वाली फीलिंग होना, मतलब ऑन अ हाई होना। ये हमारा क्या? इट इज ऑल्सो अ फ्रेज। ये जो वर्ड है ये भी हमारा फ्रेज है। हाँ जी, मैं विजिबल एवरीवन? हाँ, सभी को विजिबल हूं मैं? ओके, सो दिस इज द वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स रियली वेरी सॉरी फॉर इट कि थोड़ा सा डिले हो गया वोकैबुलरी आने में आज। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो पहला वर्ड हमारा क्या है? द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबली? ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग होता है ऊपर ऊपर से जो दिखता है, सच्चाई वो है या नहीं, बट ऊपर ऊपर से जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबली। एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू, जो चीज ट्रू दिखती है, हो या ना हो हमें नहीं पता। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब।
क्योंकि एल वाई लग रहा है। एडजेक्टिव में जब भी एल वाई लगता है तो वो क्या वर्ड बन जाता है, वो वर्ड एडवर्ब बन जाता है। अगले वर्ड पे आते हैं ग्रास रूट। ग्रास रूट का मीनिंग क्या होता है, द बेसिक लेवल ऑफ समथिंग। किसी चीज के बेसिक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ग्रास रूट लेवल बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एन एक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड वॉज डिसेंट, जो हम बार बार पढ़ रहे थे। वर्ड क्या था, डिसेंट। डिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब ओपिनियंस मैच नहीं करते। जब क्या होता है, जब मतभेद होता है, जब हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट होना। कंसेंट होने का मतलब क्या होता है, जब ओपिनियन मैच करते हैं। डिसेंट होने का मीनिंग होता है जब ओपिनियंस मैच नहीं करते। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो रुके ना, अनसीजिंगली, जो एफर्ट्स करता रहे, लगातार मेहनत करता हुआ चला जाए, जो रुके ना, अनसीजिंगली, बिना रुके हुए मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं, रिलेंटलेस। क्योंकि हम किसी इंसान के बारे में बात करें कि वो रिलेंटलेस है, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका मतलब ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है एनमिटी। एनमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दुश्मनी। एनमिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होस्टिलिटी, ऑपोजिशन होना, होस्टिलिटी होना, उसको क्या बोलते हैं, एनमिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। और भी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड बेलिजरेंस। इस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, दुश्मनी, एनमिटी, होस्टिलिटी, मीन्स एक तरीके से दुश्मनी होना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एवरीवन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव अहेड। अगला वर्ड है पेडल। पेडल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को अलग अलग जगह जाके बेचने की कोशिश करना। जो लोग बेचते हैं उनको बोलते हैं पेडलर्स। और पेडल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्राई टू सेल बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। छोटी छोटी चीजों को जगह जगह जाके बेचने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं पेडल। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एज वी आर टॉकिंग ऑफ एक्शन, दैट मीन्स वो जो वर्ड है वो हमारा क्या है, वो जो वर्ड है वो हमारा वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर। एंडेवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करना, एफर्ट्स लगाना, प्रयास करना, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, वो क्या होता है, दैट इज एंडेवर। एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। डिसमल, निराशाजनक, something which causes depression, something which causes disappointment, a mood of gloom, gloomy state कर दे। gloomy का मतलब क्या होता है, दुख भरी स्टेट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डिसमल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सी बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है रैथ। रैथ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गुस्सा, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मीन्स किसी चीज को लेके गुस्से में आ जाना, क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना, दैट इज रैथ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, स्ट्रॉन्ग, वेंजफुल, एंगर और इंडिग्नेशन। अगली चीज है ब्रश असाइड। ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। एनमिटी बच्चे दुश्मनी होती है, और फो जो होता है वो दुश्मन होता है। फो क्या होता है, दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, और दुश्मनी क्या होती है, एनमिटी। अगला वर्ड है टू ब्रश असाइड। ब्रश असाइड इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को इग्नोर कर देना, किसी चीज को डिसमिस कर देना, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंट समझना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रश असाइड। आपने ब्रश से उसको हटा दिया। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी आई थिंक। ये ब्रश है, आपने इस सामान को ब्रश से क्या किया, इस सामान को ब्रश से हटा दिया, मतलब आपने इस चीज को क्या किया, आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया, यू इग्नोर्ड इट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के जो वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पहले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज फोस्टर। सबसे पहले इस वर्ड के आगे स्टार मार्क करो। फोस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार फिलर्स में आता है। फोस्टर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को जब आप एनकरेज करते हो, किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हो, उसके डेवलपमेंट को आगे लेके जाते हो, उसको बोलते हैं फोस्टर। पेरेंट्स फोस्टर देयर चिल्ड्रन, टीचर्स फोस्टर देयर स्टूडेंट्स। तो फोस्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फोस्टर इज एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज के डेवलपमेंट को क्या करना, किसी चीज के डेवलपमेंट को एनकरेज करना। यस। अगले वर्ड, सबसे पहले क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये जो वर्ड है हमारा वर्ब है।
नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके आगे भी स्टार मार्क कीजिए। ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। इनएक्सोरेबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जिसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, कोई ऐसी चीज जिससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल, जिससे आप बच ही नहीं सकते, जिसको आप रोक ही नहीं सकते। अगला वर्ड है गॉन्टलेट। गॉन्टलेट क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा लोहे के दस्ताने होते हैं। कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करते हैं, तो वो लोग ना एक ग्लव वेयर करते हैं। फिर आपने शायद गेम ऑफ थ्रोन्स करके एक वेब सीरीज थी, या फिर बहुत सारे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, जो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, जो कोई लड़ाई कर रहे होते हैं या जो इनके हाथ में तलवारें होती हैं, उनके हाथों में गॉन्टलेट्स भी होते हैं। गॉन्टलेट मीन्स अ ग्लव वोन विद मिडिएवल आर्मर, जो पुराने जो बचाने वाले सैनिक होते थे, जो ग्लव्स वेयर करते थे अपने हाथ को बचाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? गॉन्टलेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। हाँ, सब लोगों को याद आ गया मैम, थानोस। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सेनिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑब्सीन। ऑब्सीन मीन्स बहुत ही बेकार, बहुत ही सेंसलेस। तो सेंसलेस होना कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सीन। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये तीनों वर्ड्स बहुत नेगेटिव है। एग्रीगियस, रिपग्नेंट। एग्रीगियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी बैड, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। रिपग्नेंट कोई चीज जो अनएक्सेप्टेबल होती है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिपग्नेंट। ये दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, और दीज थ्री वर्ड्स की जो टोन है वो क्या है? नेगेटिव है। ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन वील मूव अहेड। हाँ जी, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया? चलिए नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एंटिकेटेड। एंटिकेटेड क्या होता है? कोई चीज जो पुरानी तरह की होती है, ओल्ड फैशन्ड होती है, आउटडेटेड होती है, पुराने जमाने की होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एंटिकेटेड। इसको हम आर्केइक भी बोल सकते हैं, ARCHAIC। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, PRIMITIVE। मीन्स कोई ऐसी चीज जो पुराने तरीके की होती है। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका मतलब जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ नाउन, और जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। अगला वर्ड है अनइम्पीचेबल। इम्पीच का पता है? इम्पीच क्या होता है? प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया, या उस लीडर को इम्पीच कर दिया गया। इम्पीच करने का मतलब क्या है? उसके ऊपर प्रश्न उठाया गया। अब इम्पीचेबल के आगे अन लग गया, अन का मतलब होता है नो। मीन्स अब आप उसको इम्पीच नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते, उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब वो इंसान भरोसे लायक है। इफ अ पर्सन इज अनइम्पीचेबल मीन्स वो इंसान भरोसे लायक है। ABLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। समथिंग, समवन whom you can trust upon। ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं अनइम्पीचेबल। नेक्स्ट वर्ड इज गैम्यूट। गैम्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग। पूरी पूरी रेंज, पूरा पूरा स्कोप, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम। इसका एक सिनोनिम क्या होता है? स्पेक्ट्रम। गैम्यूट, रेंज, स्कोप, क्या बोलते हैं? गैम्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि किसी चीज की रेंज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये आपका नाउन है। दिस वर्ड इज अ नाउन। अगला वर्ड है पुट द ब्रेक्स ऑन। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, रोज आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते होंगे, या फिर साइकिल चलाते होंगे, या फिर गाड़ी चलाते होंगे। तो पुट द ब्रेक्स ऑन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज की प्रोग्रेस को रोकना। कोई चीज आगे बढ़ रही है, आपने उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया, मतलब आपने क्या किया? यू पुट द ब्रेक्स ऑन इट। इट इज अ फ्रेज। ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। ले लिया? चलिए। पुट एन एंड टू, किसी चीज पे को अंत कर देना।
मतलब किसी चीज को रोक देना। पुट एन एंड टू समथिंग मीन्स यू एंडेड दैट थिंग, यू स्टॉप्ड दैट थिंग। वो इंसान मर गया, डाई हो गया, पेरिश कर गया, मीन्स उस चीज को अंत मिल गया, वो चीज खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन पुट एन एंड टू हिज लाइफ। इस इंसान ने इसकी जिंदगी का अंत कर दिया। ही पुट एन एंड टू हिज लाइफ। द हार्डेस्ट नट टू क्रैक। इफ समथिंग इज द हार्डेस्ट नट टू क्रैक, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उसका मीनिंग क्या होता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके साथ डील करना मुश्किल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके साथ डील करना मुश्किल है। लुक एट दिस इनोसेंट फेस। इसके लिए ये मैथ्स का क्वेश्चन क्या है? इस छोटे से बच्चे के लिए इस मैथ्स का क्वेश्चन क्या है? द हार्डेस्ट नट टू क्रैक। सभी को पता है 1:30 बजे आपकी फ्री क्लास है एडो डिटेक्शन की। सभी को पता है 3:30 बजे 3 बजे आप लोगों की पैराजंबल्स की फ्री क्लास है। तो मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस क्लास। जितने बच्चे बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट सब्सक्रिप्शन, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो आज के आज अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। 9953592800 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। आपको करना क्या होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना, गोल सिलेक्ट करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना। 12 या 24 महीने में से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। रेफरल कोड आपको यहाँ लगाना होता है, निमिषा। ये कोड लगाओगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। और कोड कहाँ लगेगा? यहाँ पे। 1:30 बजे मिलते हैं फ्री क्लास में। 3 बजे मिलेंगे पैराजंबल्स की क्लास में, और आज 8:30 बजे परफेक्शन बैच की क्लास है। अगर आप परफेक्शन, आज से नया परफेक्शन बैच शुरू हो रहा है, तो जितने भी बच्चे जो परफेक्शन बैच में नहीं आ रहे हैं, आज से आना स्टार्ट कर देना। 8:30 बजे परफेक्शन बैच की क्लास शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन ले लो, 12 या 24 में से कोई भी एक ले लो। सबसे सस्ता जो पड़ता है वो 24 पड़ता है, और क्लास में आना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए। हाँ, लिंक टेलीग्राम पे आ जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। पैराजंबल की पीडीएफ भी आ जाएगी और लिंक भी आ जाएगा। चलिए, आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. To do की एक्सेल शीट आपको आज मिल जाएगी बच्चे। चलिए, bye bye. Unacademy. Let's crack it.